चलो जी, वेरी वेलकम। आज हम लोग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन एंड डिस्कशन लेने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि भैया क्वेश्चन एंड डिस्कशन आपको किस तरीके से फ़ायदा दे रहा है, और अगर दे रहा है तो भैया नीचे मेरा नंबर लिखा है, मुझे ज़रूर पहुंचाए, या आप कमेंट करके भी बता सकते हैं क्या ये क्वेश्चन एंड आपके फ़ायदे का है या नहीं। वीडियो पे जल्दी से जल्द लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंच सके। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत के पीछे। आइए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो इज एन इजी वन, स्टिल विल डू इट। एज 35 ईयर, सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कंप्यूट करना है टोटल इनकम को। जब भी सेट ऑफ के क्वेश्चंस आप कर रहे हैं या टोटल इनकम के क्वेश्चन कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स रुपीज 3 कॉलम में बनने चाहिए। जब भी सेट ऑफ के क्वेश्चन कर रहे हो, सबसे पहले पूरी इनकम ढूंढो, इनकम लिखना और नीचे 3 स्पेस ब्लैंक छोड़ देना। कितने स्पेस ब्लैंक छोड़ोगे? इनकम के नीचे 3 स्पेस ब्लैंक छोड़ देना। सारी इनकम लिखने के बाद जो एलिजिबल लॉसेस है उसको सेट ऑफ करना। सारी इनकम लिखने के बाद जो एलिजिबल लॉसेस है उसे सेट ऑफ करना। जितने सेट ऑफ हो गए ठीक है, जो नहीं सेट ऑफ हुए या जिन्हें डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड करना है, इन पे नोट देना जरूरी है। अगर आपने नोट नहीं दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे, याद रखिएगा। सबसे पहले एज 35, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये इनकम दिख रही है, इसके बाजू आय लिख दो। लॉस 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 इनकम, तो ये 2 इनकम दिख रही है। यहां पे सबसे पहले आकर के सैलरी लिखना और इंटरेस्ट में 80,000 रुपीज लिखना। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस 40,000, लेट आउट प्रॉपर्टी का लॉस, इन शॉर्ट एचपी लॉस। क्या आप पूरा का पूरा माइनस कर सकते हैं? यस, 2,20,000 हम पूरा एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट सैलरी, लेकिन हम लोगों को पता है मैक्सिमम लॉस दैट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द अदर हेड इज ओनली 2 लाख। इसीलिए क्या किया गया, इसे 2 लाख तक पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। बैलेंस लॉस ऑफ 20,000 इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर। बैलेंस लॉस इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर। बिजनेस लॉस है 1 लाख रुपीज का, इसमें से बिजनेस लॉस सैलरी के अगेंस्ट में तो जा नहीं सकता, तो इसे इसके अगेंस्ट में सेट ऑफ कर दिया, अदर सोर्सेस के अगेंस्ट में। इसका भी 20,000 का लॉस क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे नील, आपकी नेट इनकम 2 लाख रुपीज बचती है। यस, चेक करिए। 2 लॉसेस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। जो लोग कैरी फॉरवर्ड हुए हैं उसका नोट लिखना मैंडेटरी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। मिस्टर बी अ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स फर्निशेज यू द फॉलोइंग डिटेल। यहां पे भी हमें टोटल इनकम ही कंप्यूट करनी है। सबसे पहले इनकम, यहां पे लॉस दिख रहा है, यहां पे लॉस दिख रहा है, यहां इनकम दिख रही है। सबसे पहले 45,000 रुपीज सैलरी के डाल देंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 19,000 डाल देंगे। अब एक एक एलिजिबल लॉसेस की बात कर लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 24,000, क्या ये सैलरी के अगेंस्ट में एडजस्ट हो सकता है? यस, ये बैलेंस 21,000 बाहर आ गया। सो 45,000 माइनस 24,000, 21,000 बाहर आ गया। फिर आता है बिजनेस लॉस नॉन स्पेक्युलेटिव, सैलरी से तो एडजस्ट हो नहीं सकता, पर हाँ ये किससे एडजस्ट हो सकता है? सैलरी से तो एडजस्ट हो नहीं सकता, ये किससे एडजस्ट हो सकता है? कैपिटल गेन से, पर अभी हमें रुकना होगा। स्पेक्युलेटिव लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव इनकम से ही हो सकता है, तो ये तो स्ट्रेट अवे कैरी फॉरवर्ड दिखेगा 4,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? यस, बैलेंस 6,000 का कैरी फॉरवर्ड होगा। अब बिजनेस लॉस बचा 22,000 का, वो डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड होगा। नेट इनकम आपकी 21,000 डायरेक्टली आ जाएगी। 3 लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड होंगे, चेक करिए। साथ साथ में आपको हर एक के लिए नोट डालनी पड़ेगी। रीड द नोट्स। डन है सर?
बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डू इट ऑन योर सेल्फ, इट्स एन ईजी वन, कैपिटल गेन से रिलेटेड है, ईजी वन है, आगे बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सेल्फ कर सकते हैं, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आइए। ई हैज़ फर्निश द डिटेल फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, सैलरी इनकम दिख रही है, यहाँ पे आय, स्पेकुलेटिव बिजनेस से इनकम दिख रही है, यहाँ पे आय, शॉर्ट टर्म कैपिटल दिख रहा है, यहाँ पे आय, विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिख रही है, यहाँ पे आय। सबसे पहले सैलरी लिखेंगे 1,50,000 रुपीज़ की, राइट। साथ में स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम लिखेंगे 60,000 रुपीज़ का, फिर 80,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखेंगे एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरीज 20,000 लिखेंगे। एक ही एलिजिबल लॉसेस दिख रहा है, लॉस फ्रॉम अ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव इनकम है, नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है। क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? यस, ये सेट ऑफ हो सकता है। बैलेंस इनकम आ जाती है 270। रही बात लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकती है, तो उसे सीधा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। चेक कर लीजिए, उसे सीधा सीधा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो टाइम जाने वाला है ये सिर्फ फॉर्मेट बनाने में जाने वाला है। एक बार जो प्रोसेस मैंने आपको बता दी, यस, एक बार जो प्रोसेस मैंने आपको बता दी, जस्ट गिव मी अ मिनट, आपने अगर ये फॉलो कर ली, गेम ओवर। चलो जी, डन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। ये क्वेश्चन आपको डिटेल देता है प्रिजम्पटिव इनकम के साथ किस तरीके से सेट ऑफ हो सकता है उस बात की। सो ए फर्निशेस यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, इनकम फ्रॉम प्लाइंग ऑफ व्हीकल computed as per books, he owned 5 light goods vehicle throughout the year। अच्छा जी, बुक्स के हिसाब से कंप्यूटेड है। इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड गारमेंट्स 7,50,000, अगेन सेल्स टर्नओवर इज 1,35,70,000। देख मेरे भाई, यहाँ पे तेरे को प्लाइंग हायरिंग ऑफ गुड्स है, मतलब यहाँ तेरा 44AE भी अप्लाई हो सकता है। यहाँ रिटेल ट्रेड है, मतलब यहाँ तेरा 44AD भी अप्लाई हो सकता है। अंडर that assuming 10% of turnover was received in cash, 10% of turnover was received in cash and the balance is received through account paycheck and all payments and expenditure were made through account paychecks or debit card. He has brought forward depreciation of 1 lakh rupees. Compute the taxable income and tax liability with the reason for your computation. देख, एक तरीका क्या हो सकता है, या तो तू अपनी नॉर्मल इनकम शो कर और टैक्स निकाल। दूसरा तरीका हो सकता है कि तू प्रिजम्पटिव इनकम शो कर और तेरा टैक्स निकाल। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है जिसमें आपको दो अलग अलग दुनिया की बातें कही गई है। एक दुनिया की बात आपसे कही गई है कि भैया अपना नॉर्मल इनकम निकाल, नॉर्मल इनकम निकाल के उसके ऊपर टैक्स निकाल। दूसरा, तुझे तेरा प्रिजम्पटिव इनकम निकाल करके तुझे टैक्स निकालना है। यस, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप अपनी नॉर्मल इनकम कंसिडर करो, सो दिस वुड कम टू 320 प्लस 750, ये 750, ये 320, टोटल 10,70,000। इसमें से तुम अपना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस कर दोगे, दैट इज अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे, आपकी इनकम आ जाएगी 9,70,000। और इस 9,70,000 में से आपका टैक्स आएगा 1,06,500 नॉर्मल स्लैब के हिसाब से कंप्यूट किया हुआ, इंटू 4%, 4260, आपका टैक्स लायबिलिटी आ गया 1,10,760। यह सिचुएशन वो सिचुएशन है जहां पे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से कंप्यूटेशन किया है। कोई नया कंप्यूटेशन को हम बीच में नहीं लेके आ रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कंप्यूटेशन को ही हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यस, चलो दूसरा, सेम इसका प्रिजम्पटिव इनकम अगर हम लोग अडॉप्ट कर ले तो ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर हमें प्रिजम्पटिव इनकम अडॉप्ट करना है तो याद करो टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, वो इस केस में भी एक्सीड नहीं कर रहा 2 करोड़ से। दूसरी चीज, 10% ऑफ टर्नओवर इज थ्रू कैश
एंड 90% इज थ्रू अकाउंट पे ही चेक, बराबर है। जो आपको कैश में मिला है उसके ऊपर 8%, रेस्ट के ऊपर आप 6% लगा सकते हो, राइट। दूसरी बात, जो आपके 5 व्हीकल्स है, ये लाइट गुड्स व्हीकल है, 5 लाइट गुड व्हीकल जो आप कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज 7,500 इंटू 12 इंटू 5 लाइट गुड व्हीकल, so 7,500 into 5 into 12, this comes to 4,50,000, isn't it, लाइट गुड्स व्हीकल के लिए। दूसरा ये हो गया 44AE। अब आते हैं 44AD के ऊपर। 44AD की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 10% क्या है आपका, गुड्स है। आइए एक एक बात करते हैं। सबसे पहले लाइट गुड्स व्हीकल 7,500 पर मंथ पर व्हीकल के हिसाब से हम लोग चालू करते हैं, दैट इज 4,50,000 रुपीज़। ये 4,50,000 आपके फ्लाइंग हायरिंग गुड्स से कवर हो गए, बराबर है। दूसरा, जो 10% ऑफ द ये आया है सेल्स, व्हाट वाज द टर्नओवर, 13570, दैट इज 1,35,70,000 इंटू 10% इंटू 8%, दिस कम्स टू 1,08,560। यस, चेक करो 1,35,70,000 का 10%, उसका 8%, प्लीज चेक। चेक करो, बचा हुआ जितना अमाउंट है, इस पे 6% कलेक्ट करोगे आप। यस, चेक करो मेरे भाई, 732,780, ये कैसे आया, इंटू 90% इंटू 6%, बराबर, इंटू 10% इंटू 8%, $1,08560 at 732,780 841,340। ये आ गया आपका दूसरा आंसर, प्रिजम्पटिव बेसिस वाला। तो ऐसे केस में ये आपका आंसर आया प्रिजम्पटिव 44AD वाला। ये आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम में से क्या आप अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर पाओगे? आंसर इज नो, बिकॉज जब आप प्रिजम्पटिव इनकम लेते हो, ऑल एक्सपेंडिचर सेक्शन 28 to 43 आर डीम्ड टू बी अलाउड, दे आर डीम्ड टू बी अलाउड। यस, आपकी ये इनकम आ गई 12,91,340 और ये आपका टैक्स आ गया 12,91,340। 10 लाख तक का टैक्स बचा है, बचे हुए पे 30% प्लस 1,12,500, ये आया 1,99,902 प्लस 4%। फाइनल आंसर एंड राउंडेड ऑफ। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, प्रिजम्पटिव इनकम के भी बेसिस पे, नॉन प्रिजम्पटिव इनकम के भी बेसिस पे, प्रिजम्पटिव इनकम के भी बेसिस पे, नॉन प्रिजम्पटिव इनकम के भी बेसिस पे।
डन सर, चलो जी। आगे बढ़े मालिक, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 इज अनदर ब्यूटी, अनदर गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, आदित्य फर्निशेस विद द फॉलोइंग डिटेल्स, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की कुछ डिटेल्स अवेलेबल है। आपको क्या करना है, टोटल इनकम कंप्यूट करना है और बताना है कि कौन कौन से आइटम एलिजिबल टू बी कैरिड फॉरवर्ड है। जैसा कि हमें पता है पर्टिकुलर्स रुपीज़ 3 कॉलम बन जाएंगे। सबसे पहले इनकम को ढूंढना है। ये एक इनकम यहाँ पे हमें दिख रही है, एक इनकम यहाँ हमें दिख रही है, एक इनकम यहाँ हमें दिख रही है, एक इनकम ये दिख रही है। दैट्स इट। सबसे पहले शुरुआत कीजिए सैलरी से। 3 लाख रुपीज़ सैलरी को आप इनपुट दे देंगे, राइट। साथ ही साथ में दूसरी इनकम आपको दिख रही है, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड स्पेकुलेटिव बिजनेस 5000 रुपीज़, ये भी इनपुट में दे दिया हमने। तो ये ख़त्म, ये ख़त्म। तीसरा दिख रहा है ट्रेडिंग इनकम 45,000 का, ये इनपुट दे दिया। हर इनकम को लिखने के बाद एटलीस्ट 3 लाइन हम छोड़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपीज़ दिख रहा है आपको, 2 लाख रुपीज़ आपने इंसर्ट कर दिया। अब एक एक लॉस की बारी। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस सबसे पहला दिख रहा है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 5,000 है। मैक्सिमम लॉस कितना सेट ऑफ होगा, 5,000। बचा हुआ 20,000 का लॉस क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड। सो 5,000 लॉस सेट ऑफ, next 20,000 speculative needs to be carried forward, needs to be carried forward, बराबर। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बिजनेस। बेटे याद करो, लॉस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। ये लॉस सेट ऑफ नहीं होने वाला, सीधा 20,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। 20,000 रुपीज विल बी कैरिड फॉरवर्ड विच आर अंडर 35 AD, विच आर अंडर 35 AD। Loss from house property 2,50,000. However, the maximum loss which can be set off is 2 lakh. So 2 lakh इधर एडजस्ट कर दिया। बचा हुआ HP लॉस 50,000 रुपीज़ का, ये हमने स्ट्रेट अवे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ये हमने स्ट्रेट अवे क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। नेक्स्ट गेन हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर ऑन विच STT इज नॉट पेड, नॉर्मल लॉस है। 2 लाख रुपीज़ में से 75,000 रुपीज़ हटा दो। यस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच STT इज पेड, ये भी एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है जो आप माइनस कर सकते हो। 23,000 आ जाएगा। अगर आप फाइनल आंसर देखोगे इट विल कम टू 163 एंड ये है वो बचे हुए लॉस जो आपको क्या करने हैं, कैरी फॉरवर्ड करने हैं। चेक कर लीजिए। डन सर, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 8 सेल्फ कीजिए सर, इट्स अ इजी वन। यहाँ पे आपको सिर्फ एक कंसेप्ट को दिमाग लगाना होगा, दैट बैड डेब्ट्स रिकवर इज योर इनकम। बस इस पॉइंट के ऊपर आपने अगर दिमाग लगा दिया 41.4 बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इज योर इनकम, तो आई थिंक प्रॉब्लम बड़ा इजी है, प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रॉब्लम नंबर 9 की बात कर लेते हैं। गीता रेसिडेंट इंडिविजुअल्स प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हर इनकम लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सैलरी रिसीव्ड एज अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म 750, द सेम वाज अलाउड टू फर्म। लॉस फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, एक मिनट, सैलरी जो आप रिसीव कर रहे हैं ये टैक्सेबल है पीजीबीपी के अंदर में। कंप्यूट करना है ग्रॉस टोटल इनकम एंड अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड।
लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स इन BSE 3 लाख शेयर्स वेर हेल्ड फॉर 15 मंथ्स, मतलब लॉन्ग टर्म है। STT भी है, ठीक है सर, लॉन्ग टर्म लॉस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख रुपीज़ है, तो 5 लाख रुपीज़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम लोग कंसिडर कर लेंगे। इसमें से 3 लाख रुपीज़ का लॉस आप माइनस कर पाओगे। लॉस भले ही 112A का हो, पर इसे लॉन्ग टर्म लॉस ही समझा जाता है, ये बात याद रखिएगा। 51,000 रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम अ फ्रेंड इन पार्टी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाता है। 55 रिसीव टूवर्ड्स डिविडेंड ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर, इस साल से डिविडेंड टैक्सेबल है, तो 55 डिविडेंड के आ जाएंगे। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(4), 1034, यहाँ पे वर्ड डालिए अर्लियर। अब तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, इसी के लिए आपको 55,000 और यहाँ पे 1,06,000 दिखेगा। यस, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस फॉर द असेसमेंट ईयर इज 12,50,000। हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, क्या PGBP में से माइनस किया जा सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ 7,50,000? यस, सो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आपने माइनस कर दिया, आपकी टोटल इनकम 2 लाख प्लस 1,06,000 3,06,000 बन गई। और ये 2 नोट डालनी पड़ेगी कैरी फॉरवर्ड को लेकर के। डन बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 सेल्फ करिए। कॉन्सेप्ट क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किस तरीके से सेट ऑफ किया जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन है। सिर्फ थ्योरी है, बहुत आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर जाते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्स इज कैरिंग ऑन द बिजनेस इज सक्सीडेड ऑन हिज डेथ। एक्स बिजनेस कैरी ऑन कर रहा था जो सक्सीड हो गया इसकी डेथ पे, बाय हिज लीगल हेयर हु कंस्टिट्यूट देमसेल्फ इनटू अ फर्म टू कंटिन्यू द बिजनेस। X has incurred a loss of 2 lakh which legal heir want to carry forward and set off against the business. Is the claim admissible? मैं आपको याद दिला देता हूँ, इसके ऊपर एक जजमेंट भी है। सर जजमेंट ये है कि अगर कोई एसएससी है, राइट, प्रोप्राइटरी में बिजनेस कर रहा था, गुजर जाता है और इस बिजनेस को सक्सीड किया जाता है और फर्म बोल करके क्या किया जाता है, इसे कंटिन्यू किया जाता है, तो ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इसके ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी है। So accordingly, section 78 subsection 2, any person carrying on the business or profession has succeeded in such capacity by another person, yes, the other person then inheritance, then such other person shall not be entitled to carry forward the loss. Where the legal heirs intend to firm carries on the same business in the same premises under the same name, there is a succession by inheritance and the firm is entitled to carry forward and set off the deceased business loss against the income for the subsequent year. In the present question, in the Supreme Court decision, the firm constituted by legal heir can carry forward and set off the loss of 2 lakh. Technically, it's a judgment. Done? Okay. Done? चलो जी आओ। Twelfth, X discontinued his proprietary business for which he had unabsorbed depreciation for the assessment year is the only source of income. Can he claim unabsorbed depreciation? मैं आपको याद दिला दूं, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्वेश्चनेयर के अंदर में जो क्वेश्चन रखे ना, ये कॉन्सेप्चुअल बेस रखे हैं। भाई बिजनेस बंद हो गया, अब लॉस का क्या हो सकता है? बिजनेस बंद हो गया, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का क्या हो सकता है? बिजनेस बंद भी हो जाए तो भी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। वही इस कंसेप्ट की जान है।
According to the provisions regulated of set off and carry forward depreciation, carry forward of unabsorbed depreciation is possible even if the business or profession for which allowance was originally computed is not in existence during the previous year relevant to the previous year in which he wants to set off the unabsorbed depreciation. There is no fixed time for the purpose of carrying forward the unabsorbed depreciation. It can be carried forward for indefinite period. The unabsorbed depreciation can be set off against any head of income, yes, in the subsequent year. In the present question, in the view of a faucet provision, X can claim the set off of unabsorbed depreciation carried forward against the income from other sources for the assessment year 21-22. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन है एक और खत्म होता है प्रभु किस बात का, सेट ऑफ का मालिक, सेट ऑफ का।